हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है आपका तीसरा 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में जो आपका प्रश्नावली है 3.1। इस प्रश्नावली में जो आपका लास्ट वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां, ठीक है, इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, आप ही लोगों में से एक भाई ने कमेंट किया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कैसे हल होगा। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चन है जो कि फंस गया है, ठीक है, नहीं उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 है, फिर और 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इन दोनों के मदद से एक ग्राफ खींचना है। और कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल पहले इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, तो लिख लेते हैं हल हल और x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, एक को हम इधर भेज लेते हैं, तो x माइनस का ये y और ये माइनस का 1 समीकरण 1 इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से ये वाला भी कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 2y माइनस का ये 12 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा ये 12 समीकरण हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे, फिर एक बार y बराबर 0 लेंगे। तो पहले x बराबर, तो x बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं 0, तो 0 माइनस का y बराबर में माइनस का 1। अब इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर में आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ गया। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से y बराबर 0 ले लीजिए एक बार, तो y बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का ये 0 बराबर में माइनस का 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर में माइनस का 1, तो x का मान यहाँ पर आपका ये निकल चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी कर लेते हैं, तो इसमें भी x बराबर लेते हैं 0, तो यहाँ पर रखेंगे, तो 3 गुणे में 0 रखेंगे, प्लस में ये आपको हो जाएगा 2y बराबर में 12, 2 को इधर भेज दीजिए, तो y बराबर में ये 12 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब y बराबर 0 ले लीजिए, तो y बराबर में 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो 3x प्लस में 2 गुणे 0 और बराबर में ये वाला आपका 12, तो ये तो पूरा ख़त्म 3x, तो ये 3x बराबर में 12 बचा है, तो इनको इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में 12 बटे में 3, तो 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 4, ये वाला आपका है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब 2 बॉक्स बना लीजिए, सिंपल सा, एक बॉक्स ये इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, और एक बॉक्स इसके लिए बना लीजिए, ऐसे बना देना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये x इसमें लिखिए, इसमें y लिखिए। अब इसमें भी इसी तरीके से ये x लिखिए, इसमें y लिखिए। ठीक है, अब इसको भरना कैसे, देखिए सिंपल, तो यहाँ पर जब x बराबर आपने 0 लिया था, तो x के सामने 0 रखेंगे, तब y बराबर 1 मिला है, तब y के सामने 1 रखेंगे, फिर y बराबर 0 लिए हैं, तो y वाली लाइन में यहाँ पर 0 रखेंगे, तब x बराबर -1 मिला, तब x वाली लाइन में माइनस का 1 रखेंगे। बस ऐसे कर देना है। इसमें आ जाइए, x बराबर 0 लेने पर x के सामने 0, y हमारा 6 मिला है, तो y हमारा 6, फिर y 0 लेने पर x हमारा 4 मिला है, तो x हमारा ये 4। बस अब बारी आ जाती है ग्राफ पर इसको रखने का। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पर कैसे रखेंगे, तो इसमें x पर 4 और y पर हमें 6 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सेमी में ले लेते हैं, सेमी में ईजिली हो जाएगा ये। तो पहले एक लाइन खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, और एक लाइन हम इस तरीके से खींच लेते हैं
कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, इस पर हम ले लेते हैं, कितना हमें लेना है, ये हमारा पहले तो ये हमारा y है और नीचे वाला y डैश, इधर हमारा x है और इधर हमारा x डैश। ठीक है, अब इस पर y का मान 6 चाहिए, तो देखिए 6 ले लेते हैं यहाँ पर। तो y पर हमें 6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, फिर x पर हमें 4 चाहिए, वो भी प्लस का। देखिए y का मान प्लस में है, इसलिए हम इधर ये y की तरफ लेंगे। ठीक है, जब वही y का मान माइनस में होता तब हम ये y डैश की तरफ लेते हैं। नीचे देखिए डैश है ना, तो यहाँ से जब माइनस में लेना होता तो हम इस पर लेते हैं माइनस में। अब x पर 4, तो x की तरफ लेंगे और x डैश की तरफ माइनस वाला लेंगे, तो 4 इस पर खींच लेते हैं। तो 4 जब खींचेंगे तो यहाँ पर ये 4 आ रहा है। ठीक है, 4 3 2 और 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब इसके मदद से 6 और 4 दोनों को मिला देते हैं। तो 6 y पर यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो इन दोनों को पहले मिला देते हैं। तो यहाँ पर जब मिलेगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है इसमें, x हमें माइनस में 1 लेना है, तो यही हमारा x है तो माइनस में, तो चलिए एक इस पर नाप लेते हैं। तो 1 से में लेना ये है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर y हमें प्लस में 1 लेना है, तो y प्लस में 1 यहीं पर आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो जब मिलाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका निर्देशांक बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x अक्ष कौन सा है, ये वाला हमारा y अक्ष होता है, ये वाला हमारा x अक्ष होता है। ठीक है, तो x अक्ष इस भुजा से सटा हुआ जो त्रिभुज बना है ना, उसी का हमें क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, निर्देशांक बताना है। तो इस रेखा से सट करके कौन बना है, यही वाला त्रिभुज बना है, ये वाला। ठीक है, यही हमारा x अक्ष है ना, तो इससे सट करके यही वाला त्रिभुज बना है, तो इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक बता देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बिंदु कहाँ पर मिलेगा, तो पहले तो एक इससे मिल सकता है और एक आपका ये सामने अगर आएंगे तो इससे मिल सकता है, ये इससे मिल सकता है। ठीक है, तो x अक्ष पे, ये x अक्ष पे कितना है, 1 2 से मिला है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर y अक्ष पे 1 2 3 से मिला है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यही इसका निर्देशांक निकल गया। ठीक है, अब इसका कितना आएगा, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4, कॉमा लगा करके 0 कर लीजिए। 0 क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु 0 से शुरू होकर के 4 पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए 4,0। यहाँ पर 0 से शुरू होकर के और -1 पर ख़त्म हो रही है, तो -1,0 ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है, तो हमने निर्देशांक बता दिया ना। अब क्या कर रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुज जो बन रहा है हमारा, उसको छायांकित कर देना है, मतलब कि उसमें ऐसे लीपापोती कर देना है, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है बस। ठीक है, तो जैसे मन करे वैसे आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर देना है। तो ये हमने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दिया, ये हमारा निर्देशांक हो गया। बस इतना ही आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। धन्यवाद।